हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद ज्योति। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर क्लास 6 की हिंदी भाषा भारती चैप्टर 16 है श्रम की महिमा। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क, धरती में बीज बोता है किसान, किसान ही बीज बोता है धरती में। ख है, सूत काट कर कपड़ा बुनता है, उसे जुलाहा कहते हैं। ग है, बापूजी से मिलने पहुँचे वकील। ओके, घ हो जाएगा आपका, बापूजी पूजा के समान मानते थे। किसको समान मानते थे? श्रम करने को, मेहनत करना पूजा के समान मानते थे बापूजी। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है क, किसान धरती में बीज है। ओके। ख, गांधी जी अनाज से कंकड़ चुनते हैं। ग, गांधी जी को काम सफाई से करना भाता है। घ, गांधी जी कपास जुलाहों के जैसा ही धुनते थे। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इसलिए यह बड़ा और वह छोटा, पंक्ति से कवि का क्या आशय है? उत्तर, कवि का इस पंक्ति से आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने से छोटा या बड़ा नहीं होता। ख प्रश्न, आश्रम के कार्य गांधी जी स्वयं क्यों करते थे? उत्तर, गांधी जी आश्रम के कार्य स्वयं ही करते थे क्योंकि उनके लिए श्रम करना ही ईश्वर की पूजा करने के समान था। गांधी जी की यही विचारधारा थी और यही उनका दर्शन था। ग, ऐसे थे गांधी जी, संबोधन में कवि का संकेत क्या है? उत्तर है, ऐसे थे गांधी जी, संबोधन में कवि का संकेत इस बात की ओर है कि श्रम को ही गांधी ईश्वर मानते थे। कर्म करना ईश्वर की पूजा करना है और वे आश्रम के हर कार्य को, चाहे वह सूत काटना हो, अनाज से कंकड़ अलग करना हो, कपास धुनना हो, चक्की पीसना हो, कपड़ा बुनना हो, स्वयं किया करते थे। घ, गांधी जी ने सेवा के काम को ईश्वरीय कार्य क्यों माना है? उत्तर, काम करने के पीछे जो भावना है वह सेवा की है। सेवा किसी भी जीव की क्यों न हो, वह तो सेवा का कार्य है। सेवा में समर्पण, त्याग और निष्ठा का भाव होता है, इसलिए सेवा का कार्य ईश्वरीय माना गया है। अंग प्रश्न, इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर है, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने सभी कार्य अपने हाथ से करने चाहिए। काम करने से कोई भी व्यक्ति नीचा ऊंचा अथवा छोटा बड़ा नहीं होता है। काम करने के पीछे सेवा की भावना होती है। सेवा का कार्य ही ईश्वर की पूजा है। च प्रश्न, गांधी जी छोटे से छोटे कार्य को भी महत्व क्यों देते थे? उत्तर, छोटे से भी छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण होता है। इस कार्य के करने के पीछे सेवा की भावना होती है। उस सेवा में ईश्वर की सेवा छिपी है, इसलिए गांधी जी छोटे से छोटे कार्य को भी महत्व देते थे। प्रत्येक छोटे कार्य से ही बड़े कार्य को करने का मार्ग खुलता है। काम करने की भावना पुष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है पंक्ति, सेवा का हर काम हमारा ईश्वर है भाई। अब संदर्भ हम इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के श्रम की महिमा शीर्षक कविता से ली गई है या फिर अवतरित हैं। इस कविता के रचयिता कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे, गांधी जी ने उन वकील साहब से हंसकर कहा कि भाई आओ, दोनों ही मिलकर चक्की से आटा बनाते हैं। पंक्ति का भाव यानी व्याख्या देखते हैं। वकील साहब उत्साहपूर्वक जोश से भरे हुए बापूजी से मिलने आश्रम में पहुँचे। तब गांधी जी ने उनसे कहा, आइए बैठिए, हम दोनों ही मिलकर अनाज पीसेंगे और आटा तैयार करेंगे। तो इस पर वकील साहब कुछ झिझकने लगे, अर्थात उन्हें चक्की पीसना एक घृणित सा काम लगा। इस पर गांधी जी ने खिलखिलाकर ठहाका मारते हुए कहा कि हे भाई, सेवा में कोई भी किया गया हमारा काम ईश्वर ही होता है। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी घड़ी बनाता, एक बनाता चप्पल, इसलिए यह बड़ा और वह छोटा, इसमें क्या बल? तो यहाँ पे देखिए प्रसंग, संदर्भ आप सब में एक ही जैसा ही लिखेंगे। तो प्रसंग देख लेते हैं।
तो गांधी जी यहाँ पे कहते हैं काम कोई भी हो उससे कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं होता है। व्याख्या है, कवि कहता है कि एक वह व्यक्ति जो घड़ी बनाता है या उसकी मरम्मत करता है, साथ ही वह व्यक्ति जो चप्पल बनाता है या उसकी मरम्मत करता है, इस आधार पर कोई छोटा या बड़ा हो सकता है क्या? अर्थात इस बात में कोई बल नहीं है और ये जो बात है महत्वपूर्ण नहीं है। ग है, देखिए, ऐसे थे गांधी जी, ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लेखे पूजा के समान श्रम। तो यहाँ पे प्रसंग आप लिखेंगे, गांधी जी श्रम को ही ईश्वर ही पूजा मानते थे। व्याख्या में आप लिखेंगे, गांधी जी और उनका आश्रम ऐसा था जिसमें परिश्रम को ही ईश्वर की पूजा मानते थे। एक बार कोई वकील साहब उनके पास आश्रम में पहुँचे। वकील साहब बहुत ही उत्साहित थे। जिस समय वे आश्रम में पहुँचे तब महात्मा गांधी अनाज को चक्की से पीसकर आटा बना रहे थे।